अवतार मेहर बाबा की जय। गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 8। फिर से गॉड इन मैन फॉर्म, परमात्मा मानव रूप में। दूसरा, मानवीय स्वप्न डेली हम लोग जो कर रहे हैं, नींद में जाते फिर उठते, फिर गहरी नींद में जाते फिर उठते। इस प्रकार से अनंत परमात्मा, क्योंकि जो लहर थी, मैंने पहले भी हमने देखा है कि वो लहर जो है वो सभी में है, पत्थर योनि से लेके मनुष्य योनि तक और मनुष्य योनि से लेके संत योनि तक, सब में वो लहर है जो परमात्मा में सबसे पहले जागी। जो लहर परमात्मा में सबसे पहले उत्पन्न हुई, वो लहर की वजह से ही हम मानव योनि से संत से लेके पूरे परमात्मा तक, आखिरी तक, जब तक वो समुंदर का किनारे से जब तक वो लाट जो है वो नहीं डैश होती तो वो नष्ट नहीं होती। तो उसी प्रकार से ये लहर जब तक परमात्मा में हमको विलीन नहीं करेगी तब तक ये लहर रहेगी और वो सब में है। जब इस परमात्मा जब इस गॉड इज के स्टेट में है और उसमें अगर लहर आई है तो उसका परिणाम पर समुंदर के सब ड्रॉप के ऊपर होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे समुंदर पे लहर आई है तो ड्रॉप को तो होना ही चाहिए, फिर वो ड्रॉप कहाँ जाएंगे? वो कॉन्शियसली समुंदर में ही जाएंगे। इसीलिए अनंत परमात्मा लक्ष्यपूर्वक, इंटेंशनली अपनी अनंतता को खोजता है। परमात्मा इस स्टेट में, वह परमात्मा क्या दिखाया है? अचेतन परमात्मा है। परमात्मा कैसे है? अचेतन है। अनंत परमात्मा लक्ष्य पूर्वक अपनी अनंतता को खोजता है। इसलिए और इस खोज के अंदर में परमात्मा अपनी पूर्ण प्रतिमा, ये जो प्रतिमा अपनी जो है ह्यूमन बीइंग की, ये परमात्मा की पूर्ण प्रतिमा है। अपनी पूर्ण प्रतिमा में वह मग्न हो जाता है। इस प्रतिमा में परमात्मा मग्न हो गया। इस प्रतिमा के द्वारा वो सारा अज्ञान का अनुभव लेना शुरू करता है। जब भी अपन ने पढ़ा, पर उसको तो ज्ञान चाहिए, अज्ञान थोड़ी चाहिए। पर ज्ञान के लिए अज्ञान का मार्ग जो है वो पहले उनको क्रॉस करना पड़ेगा, तभी वो ज्ञान में जाएंगे। और फिर भी उसे अपने रियलिटी का, ऑफ हिज ओन इटर्नल एग्जिस्टेंस जो है, अपनी रियलिटी का, हिज ओन इटर्नल एग्जिस्टेंस का ज्ञान नहीं है। मानव रूप में आने के बावजूद भी, मानव रूप में तो सब कुछ है, ज्ञान है, बुद्धि है, ये है, वो क्या नहीं है हमें, मन है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। पर फिर भी परमात्मा को इस रूप में मैं परमात्मा हूँ का ज्ञान नहीं है। खुद उसके सनातन अनंत सत्य की सत्यता का साक्षात्कार उसको नहीं होता। मतलब जो उसका जो ओरिजिनल स्टेट है वो कैसी है? इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस, इटर्नल इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस। इसका उसको ज्ञान नहीं होता है। पर जैसे ही यह पूर्ण चेतना, परमात्मा की एकरूपता, उसकी पूर्ण प्रतिमा के छाया से एकरूप होना बंद कर देती है। अभी तक यह चेतना इस रूप के साथ में एकरूप है, इसलिए हमको ये मानव रूप है। पर जब यह पूर्ण चेतना परमात्मा की एकरूपता, पूर्ण प्रतिमा की जो छाया है उससे एकरूप होना बंद कर देती है, तब उसी क्षण यह प्रतिमा परमात्मा की चेतना में जो लुप्त थी, लुप्त हो जाती है। मतलब
इस स्थिति के अंदर में चेतन परमात्मा, गॉड, कॉन्शियस गॉड, जब भी यह चेतना परमात्मा से या परमात्मा को जब भी मानव रूप के साथ में एसोसिएट हो जाती है तो उसको मैं मानव हूँ का अनुभव देती है। जब ये चेतना परमात्मा को मानव रूप से अटैचमेंट बंद कर देगी तो क्या रहेगा? नथिंग, कुछ भी नहीं रहेगा। परमात्मा के सिवा और क्या रहेगा उसमें? कुछ भी नहीं रहेगा। तब वो परमात्मा को यह अनुभव देती है, यह संस्कार लेस जो चेतना है, संस्कार लेस चेतना जो है, वह परमात्मा को यह अनुभव देती है कि आप इनफाइनाइट इटर्नल एग्जिस्टेंस हो, शाश्वत अनंत अस्तित्व आप हो, यह अनुभव देगी। और इसीलिए और परमात्मा को तभी ही साक्षात्कार हो जाता है। अपने जीवन का ध्येय क्या है? साक्षात्कार, मोक्ष मुक्ति साक्षात्कार। इसलिए अनेक प्रकार है, अपन लोग करते हैं, नो डाउट, ठीक है, ओके। पर कितना भी हो गया तो भी ये मन नहीं मानता। ये मन कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरी जो सुप्रीमेसी है परमात्मा के ऊपर, माइंड और उनका जो झगड़ा चलता रहता है, उसमें ये मन जो है वो कभी हार नहीं मानता। कुछ भी हो जाए हार नहीं मानता हो। इतना ये स्ट्रांग है ये माइंड। अब इसको रास्ते पे लाना तो परमात्मा के सिवा और कौन उसको रास्ते पे लाएगा? कोई नहीं। और इसीलिए जो बाबा ने जो दिया है वो इसी का प्रमाण है, क्योंकि 200 साल के बाद में अगर हम किसी को बोले कि वो मत्तर है, उसके ऊपर में तुम दूध और डालो तो सब कुछ हो जाएगा, तो कोई जाएगा नहीं। क्योंकि उस वक्त की मानव जात अत्यंत ब्रेनी होगी, होशियार होगी, वो 100 क्वेश्चन पूछेगी। छोटे बच्चे देखो अभी भी कितने क्वेश्चन पूछते हैं, हमको उत्तर नहीं दे सकते उसका, तो वो मानव जात कैसी होगी फिर? इसीलिए ये जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, लोग 200 साल के बाद में यही पढ़ेंगे। और इसीलिए परमात्मा को साक्षात्कार हो जाता है, मतलब ही रियलाइजेस हिज ओन आइडेंटिटी एज गॉड इनफाइनाइट। उसको अपनी आइडेंटिटी हो जाती है कि मैं अनंत हूँ, परमात्मा हूँ, ये आइडेंटिटी होती है उसकी। आगे में उसे मालूम होता है कि वह अकेला सदैव वही था, वह अकेला, उसी को अकेले को अस्तित्व है और शाश्वत एकमेव सत्यता वही रहेगा। कभी जब वो ये पूरा इधर से घूमने के बाद जब वो यहाँ आएगा तभी उसको ये 6वें प्लेन से 7वीं प्लेन में जाएगा। क्योंकि इसके बारे में मैंने डिटेल समझाया, लास्ट टाइम में बहुत समझाया, अभी उसको दोबारा नहीं करता, आगे चलते। जब भी यहाँ पहुँच जाएंगे 5वीं स्थिति, 6वीं और 7वीं स्थिति में जब भी पहुँच जाएंगे तो उसे यह ज्ञान होता है कि एकमेव सत्यता जो है वह वही है, उसी का अस्तित्व है आखिरी में। इस प्रकार यह मानव अवस्था में, मानव रूप जो है अत्यंत श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मानव रूप में परमात्मा के सब गुण हैं, सभी गुण हैं इसमें, सब गुण हैं। इस प्रकार मानव अवस्था में प्रथम परमात्मा ने खुद का मानव करके अनुभव किया। जब भी परमात्मा जब भी इस स्टेट में जब भी गए, मानव रूप के अंदर में जब भी गए, तभी परमात्मा ने अपने को मैं मानव हूँ का अनुभव उनको हुआ। अपने को सोचना पड़ता है क्या कभी कि मैं मानव हूँ कि नहीं हूँ? कभी अपने को सोचना पड़ता है कि मैं मनुष्य हूँ कि नहीं हूँ? नहीं सोचना पड़ता है। कि सोचते हैं हम लोग कि मैं स्त्री हो या पुरुष। अरे वो इनबॉर्न है, तुमको मालूम है कि तुम्हें तो थोड़ी सोचना पड़ता है। उसी प्रकार से इस स्थिति में जब भी कोई चला जाता है तो उसको ये नहीं सोचना पड़ता है कि मैं मानव हूँ कि नहीं। उसको यह अनुभव होता है कि मैं परमात्मा हूँ, उसको नहीं सोचना पड़ता है। जैसे हम सोचते नहीं है वैसे वो भी नहीं सोचते। उनके लिए भी ये सारा ब्रह्मांड जीरो है, क्योंकि उनका वो अनुभव है। हमारा ये अनुभव है कि ये सारी सृष्टि जो है वो मायावी निर्मित है। ये अनुभव है हमको नहीं है। जब होगा तब हमको इसका कोई सुख भी नहीं और दुख भी नहीं। और इसीलिए
खुद का मानव रूप में आके परमात्मा मानव करके वो अनुभव लेते हैं पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का, नथिंग का, माया का जो भी है। फिर जब मायावी रूप में आ गए इसमें, तो उसके साथ में फॉल्स ईगो आया, सीमित ईगो आया। ईगो मतलब फॉल्स एग्जिस्टेंस जो है वो आया, सीमित मन आया, सीमित प्राण शक्ति भी आ गई, सीमित स्थूल शक्ति भी आ गई, के द्वारा अपने इस सब के द्वारा यह सीमित पहलुओं के को दृढ़ता से असर्ट या प्रतिपादित करता है। मतलब ह्यूमन फॉर्म के अंदर में जब भी परमात्मा आते हैं तो उनको मतलब अपने को, जैसे उसको मन है, एग्जिस्टेंस है, बुद्धि है, सब कुछ है। और अपने आप, जैसे हम लोग अपने आप को जब भी नींद से उठते हैं तो हम ये सोचते हैं क्या कि हम कौन है? नहीं सोचते। वैसे परमात्मा भी जब भी मानव रूप में आते हैं तो ये थोड़ी सोचते हैं कि मैं परमात्मा हूँ पर मैंने मानव रूप ले लिया है। वो मानव रूप में आते हैं तभी बोलते हैं मैं मानव ही हूँ, वो परमात्मा है नहीं बोलते। जब हम थोड़ी बोलते कि जब यहाँ से उठते हैं तो हम बोलते हैं कि हम कुछ और है, हम जो है सो है। ये परमात्मा का अनुभव है उस वक्त में जब भी वो मानव रूप में आते हैं, जो हम सब लोगों का अनुभव है। मतलब ये कहा जाता है हमेशा बार बार कि परमात्मा ही सब लोगों में है और इसके द्वारा ही सब फॉर्म्स के द्वारा, ये नथिंग के जो फॉर्म्स है, ये जितने फॉर्म्स है पत्थर से लेके मानव तक, यह नथिंग के प्रोडक्ट है, नथिंग के प्रोडक्ट है। और इसके द्वारा परमात्मा ही अनुभव ले रहा है। बाबा बार बार क्यों बोलते हैं कि आप सब में मेरे सिवा और कोई नहीं है, आपके द्वारा मैं अनंत कष्ट सहन करता हूँ, कर्म आप करते हो, भोक्ता मैं हूँ। इसीलिए मुझे 700 साल की नींद चाहिए, बराबर है। इतना बड़े ब्रह्मांड को अगर चलाएगा वो अपने धरती पे आके, तो 700 साल तो उसको लगेगा ही ना। यूँ कहा जाता है कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। इसका मतलब है कि कुंभकर्ण आध्यात्मिक मार्ग में था, वो शायद चौथे पांचवें प्लेन पे होगा, शायद उसके तरफ में जो परमात्मा ने जो कार्य दिया था वह कार्य इतना श्रेष्ठ ये होगा कि 6 महीने कंटिन्यूसली दिन रात कार्य करने के बाद वो थक जाता था और इसीलिए उसको 6 महीने की नींद चाहिए थी। इसीलिए कहा जाता है कि 6 महीने ये है वो है। बाबा की इसमें से वो ख्याल में आया कि वो 6 महीने की भानगढ़ जो वो है क्या है, जो सोता कहाँ है 6 महीने और जागता कहाँ है 6 महीने। जो कार्य करता होगा तो सोता ही होगा, नेचुरली, बराबर है। इसलिए आगे में अपनी दिव्य मतलब परमात्मा उस स्टेट में, मानव स्टेट में अपना अस्तित्व, उसका मन, उसकी बुद्धि और ये सब के द्वारा वह ये असर्ट करते हैं। परमात्मा इस मानव रूप में इस दृष्टि पे असर्ट करते हैं, मतलब प्रतिपादित करते हैं ह्यूमन फॉर्म के अंदर में कि आई एम ह्यूमन, आई एम दिस एंड दैट, आई एम स्त्री एंड पुरुष एंड आई एम दिस एंड दैट एंड फिनिश। और उनका जो असर्शन है वो इतना ये रहता है जैसे अपन कभी नहीं सोचते कि मैं कौन हूँ, कभी नहीं सोचते। क्यों? कि अपन कौन है ये अपने को मालूम है, इसलिए सोचना नहीं पड़ता है। वैसे उनको भी सोचना नहीं पड़ता है कि कौन क्या क्या है। आगे में वह अपनी दिव्य असीमित सत्ता के द्वारा इनफाइनाइट नॉलेज, अनंत ब्लिस, अनंत शक्ति, ये परमात्मा के 3 गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद। एक मिनट, अपनी असीमित, अपरिमित, अनंत त्रिप्रकृति प्रकट करता है। कहने का मतलब है कि अभी वह अपनी दिव्य असीमित सत्ता के द्वारा अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद की अपनी असीमित एंड अपरिमित अनंत त्रिप्रकृति वह प्रकट करते हैं। कहाँ पे? इस स्थूल जगत में, मानव रूप के अंदर में। यह कभी होता है पर मानव रूप में ही उनको यह ज्ञान तभी आता है जब वह उसे ईश्वरत का अनुभव जब भी हो जाता है, तभी मानव रूप के अंदर में उनको अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद
कि अपनी अनलिमिटेड एंड अनबाउंडेड अनंत त्रिप्रकृति का ज्ञान उनको तभी होता है जब भी वह ईश्वरत्व का अनुभव करते हैं। तभी यहाँ पे मानव रूप के अंदर में, इन ह्यूमन फॉर्म, नहीं क्या, जो जीवात्म में है, जो शिवात्म में बन जाते हैं, हालांकि उनको इसका ये अनुभव नहीं है, ज्ञान कॉन्शियसनेस नहीं है स्थूल जगत का, इसका उनको परमात्मा का ही ये है। परंतु जो परमात्मा का कार्य करने के लिए जब भी वो आते हैं धरती पे, तभी मानव रूप में ही उनको ये अनुभव होता है। और ये अनुभव जो है तभी आता है कि जब भी उनको ईश्वरत्व का अनुभव मिल जाता है। ये प्रोसेस से जब भी वो यहाँ आते हैं तो उन्हें जो ईश्वरत्व मिलता है, तभी उनको यह ज्ञान होता है कि आई एम अनलिमिटेड एंड अनबाउंडेड, मतलब असीमित और अपरिमित जो उनकी त्रिपुटी है उसका उनको ज्ञान होता है। इसके आगे में परमात्मा अपने सातों स्थितियों से गुजर के पूर्ण मानव रूप पाते हैं। ये 7 स्थिति है, देखो परमात्मा यहाँ से आए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 स्थितियों से गुजरने के बाद परमात्मा को मानव रूप मिला और पूर्ण चेतना वहाँ प्राप्त हो गई। अपने को पूर्ण चेतना है, अपन मानव रूप में है। इस की तुलना मानव के गहरी नींद से उठकर पूर्ण चेतना प्राप्त करने तक, देखो ये गहरी नींद में हम हैं और यहाँ पे जब भी हम लोग अवेक हो जाते हैं सवेरे, तो हमें भी 7 स्थितियों से हम लोग गुजरे हैं। मतलब जब भी हम उठते हैं तो धीरे 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 स्लोली हमारी आंखें धीरे धीरे खुलती है। ऐसा नहीं होता है कि एकदम हम उठ गए, ऐसे नहीं है। परमात्मा अपने 7 स्थितियों में से गुजर के पूर्ण मानव रूप प्राप्त करता है और मानव के गहरी नींद से उठकर पूर्ण चेतना प्राप्त करने तक, ये यहाँ पे हमने पूर्ण चेतना सवेरे प्राप्त कर ली और पूर्ण आंखें खोलने के बाद पूरी तरह हम लोग जागते हैं, पूरी तरह, और फिर हमको अनुभव होता है कि ये सब कुछ है। एक आधा बाबा एक बताते हैं कि एक आधा आदमी वो दरवाजे पे खड़ा है, तो सबसे पहले उसका ध्यान किसके ऊपर में जाएगा? जो उसके सामने में दिखेगा उसके ऊपर में जाएगा। हम भी सवेरे उठते हैं तो हमारा ध्यान इधर नहीं जाता है, इधर है परमात्मा का नहीं, इधर जाता है क्या? हमको सामने में जो दिखेगा तो वो हमको सृष्टि दिखती है सामने में। जब हम अपने होश में आ जाएंगे पूरे, तब हमारा ध्यान अगर यहाँ देखना है तो हमको यहाँ ऐसा करना पड़ेगा, देखने के लिए ऐसा झुकाना पड़ेगा है। परमात्मा उधर कोई कोपरे में होगा, समझो वहाँ पे कोई मूर्ति है परमात्मा की, तो हमको देखने के लिए पहले ये दिखेगा माया और फिर परमात्मा दिखता है। इसीलिए बाबा ये कहते हैं कि पूर्ण आंखें खोलने के बाद पूर्ण हम लोग पूर्ण जागते हैं। दोनों स्थितियों में मतलब ये स्थिति और ये स्थिति, दोनों स्थितियों में वह अपनी एकरूपता मानव स्थिति से करता है। दोनों स्थिति में मानव रूप से एकरूपता की उसने, इसमें भी किया, इसमें भी किया। वो गाढ़ निद्रा में जब भी हम जाते हैं तभी हम अपने ओरिजिनल अस्तित्व जो हमारा जो है, जो परमात्मा का है, उसके साथ हम एक हो जाते हैं, पर वहाँ चेतना नहीं है। इसलिए हमें ज्ञान नहीं है कि हम परमात्मा से एकरूप हो गए या परमात्मा को देख रहे, जो भी कुछ होगा उसका। मानव फॉर्म के अंदर में ही मानव रूप में स्थिति में से एकत्र करता है और मानव रूप में, मानव स्थिति और मानव रूप दो अलग है। मैन स्टेट एंड बिकम वन विथ मैन, ऐसा यह गॉड की चेतना की प्रक्रिया है जो अनंतता, परमात्मा की एकता, यूनिवर्स के दिव्य स्वप्नों के साथ ड्रीम स्टेट। ये कौन सा स्टेट है परमात्मा का? यह भी परमात्मा का ड्रीम स्टेट है। ये हमारा भी ड्रीम स्टेट है, पर हमारा ड्रीम जो है ये ऑर्डिनरी ड्रीम है। ऑर्डिनरी ड्रीम इसलिए है कि हम जो देखते हैं वो सब झूठा है। परमात्मा का भी ये ड्रीम ऑर्डिनरी है, पर ये दैवी ड्रीम, इसको ये इसलिए कहा गया है क्योंकि हम लोग अभी
चेतना की तरफ में मुड़ रहे हैं, इसलिए उसको दैवी कहा है। साधु संत ऋषि मुनि महाराज इनके जो है वो परमात्मा के जो है वो डिवाइन ड्रीम है, और ये जो है ये ऑर्डिनरी ड्रीम बाबा ने कहा है। और इसलिए जो अनंता परमात्मा की एकरूपता के दिव्य सपनों के ड्रामा में, ये सब ड्रामा ही है परमात्मा के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए रियलिटी है। प्रत्येक इस स्थिति के अंदर में परमात्मा प्रत्येक जड़ वस्तु, जड़ चेतन सबसे या सब चीज़ों के साथ में एकरूप होने के बाद अनंतता पूर्ण चैतन्य परमात्मा की एकरूपता पूर्ण चैतन्य मानव रूप से हो जाती है। इस स्थिति के अंदर में हर स्थिति के अंदर में होते 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 परमात्मा आखिर में जड़ और दूसरा भी दोनों, जैसे पत्थर है वो जड़ है और बाकी मनुष्य है वो जड़ नहीं है, वो चेतन और अचेतन दोनों जो है उसमें से होते हुए पूर्ण चेतना मनुष्य रूप में ही परमात्मा को आती है इस रूप के अंदर में। और इसलिए कहा जाता है कि ये जो फॉर्म है यह परमात्मा का ही रूप है। भला ही वो नष्ट हो जाता है वो बात अलग है, परंतु यह परमात्मा का रूप है। दैट इज़ ट्रू, दैट इज बराबर है। इस अचेतन अवस्था से मनुष्य अवस्था में पूर्ण और भरपूर चेतना प्राप्त हो जाने तक परमात्मा अपार निराधार शाश्वत सर्वव्यापी बना रहता है। पूर्ण चेतना जब तक उसको प्राप्त हो भी गई, हो भी जाती है, पूर्ण चेतना प्राप्त हो गई, अचेतन अवस्था से मनुष्य अवस्था में पूर्ण और भरपूर चेतना प्राप्त हो जाने तक परमात्मा अपार निराकार शाश्वत सर्वव्यापी बना रहता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि परमात्मा इसमें पाषाण ये उसमें इसलिए वो अपना एग्जिस्टेंस जो है वो उसका नष्ट हो जाता है, ऐसे नहीं होता है। उसका जो एग्जिस्टेंस जो है वो बनाए रखता है, बनाए हुए, पर उसको ज्ञान नहीं है, उसकी चेतना नहीं है। चेतना अभी किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट है? ये पत्थर, कीड़े मकोड़े, मूंगे, पक्षी, पशु, मानव, इसके ऊपर में वो चेतना कॉन्सेंट्रेट है। पर परमात्मा मतलब व्हाट? तो परमात्मा मतलब अपार निराकार शाश्वत सर्वव्यापी जो है वह है परमात्मा। मतलब वो मानव रूप में भी है, फिर भी जो हमारे अंदर में परमात्मा है वह सर्वव्यापी है, सर्व कुछ है, एवरीथिंग है। पर उस परमात्मा को अभी भी मैं अनंत हूँ की चेतना नहीं है। मतलब जो चेतना है वो इस मनुष्य रूप के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट है, यह चेतना परमात्मा पे कॉन्सेंट्रेट नहीं है। इसीलिए वो हमारा आत्मा जो है अंदर का, उसको यह ज्ञान है कि मैं पीढ़ी पोखली हूँ। हर आदमी का अपना अपना जो एग्जिस्टेंस है वो यही बोलता है, मैं मानव हूँ, मैं ये हूँ वो। पर उस आत्मा की जो अपनी बेसिक जो क्वालिटीज़ है वो कोई नष्ट नहीं हुई है, वो जैसी की वैसी है उसके अंदर में। और जो अपार है, नित्य है, शाश्वत है और सर्वव्यापी वो बना रहता है, पर वो चेतना नहीं है। आगे में उसकी सर्वव्यापी अनंत प्रकृति, मतलब उसका अपना जो मेन जो ये थीम जो है ऑल परवेडिंग एंड इनफाइनाइट, सदा सर्व का वो ऑल परवेडिंग एंड इनफाइनाइट वो हाई ही है। सर्वव्यापी अनंत प्रकृति ही उसके सनातन दिव्य सत्य को कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली इन वेरियस फॉर्म्स में स्वयं उसके अस्तित्व के एक्सप्रेशंस के द्वारा कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली प्रकट करती रहती है। मतलब उस लहर के द्वारा जो लहर उसमें उठी थी वह परमात्मा की जो अनंत प्रकृति जो है उसका नेचर क्या है? परमात्मा कैसा है? ऑल पर सर्वव्यापी अपन बोलते हैं ना, अनंत। परमात्मा कैसा है? सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है मतलब वो अणुरेणु में भी है। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई जगह नहीं कि जो नहीं है, पर उसकी यह जो ऑल परवेडिंग एंड इनफाइनाइट नेचर जो है, वह इनफाइनाइट नेचर है, वह उसकी सनातन दिव्य सत्यता को, सनातन दिव्य सत्यता उसका जो एग्जिस्टेंस है उसको
कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली इन ऑल फॉर्म्स, पत्थर है, पशु है, ये है, उन सब फॉर्म में, अनेक रूपों में, अनेक अवस्थाओं में स्वयं उसके अस्तित्व के एक्सप्रेशंस के द्वारा कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली वो प्रकट होता है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर में परमात्मा का जो अस्तित्व है, जो ये है अस्तित्व, वह मैनिफेस्ट होता है, परंतु वह अज्ञान से प्रेरित है। वह जो है वो रियलिटी का मैनिफेस्टेशन नहीं है, वो अज्ञान का है, यह उनका कहना है। इसके अंदर में आगे में विकास की संपूर्ण प्रक्रिया, ये जितना भी विकास हुआ है, ये पूरा विकास जो हुआ है, इस संपूर्ण प्रक्रिया जो है मूल अनंत लहर का एब्सोल्युटली स्पॉन्टेनियस परिणाम था। मैंने पहले ही बताया कि ओरिजिनल स्थिति में जब भी वो लहर आई, उस और मैं कौन हूँ कि उसका यह परिणाम है, वो कैसे था? स्पॉन्टेनियस था और एब्सोल्यूट स्पॉन्टेनियस था कि उसमें आज आएगी कल आएगी, तो कुछ नहीं, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। वो हम लोग जब भी अपने गाढ़ निद्रा से जागते हैं तो कोई हमको टाइमिंग लगता है कि नहीं 6 बजे उठेंगे, 6:10 में उठेंगे या 5 पे उठेंगे, 4, जब उठना है तब हम उठ जाते हैं, बस उसके लिए कोई टाइमिंग तो नहीं लगता है। और इसीलिए यह लहर, जो लहर परमात्मा में अपने सनातन अनंत सत्य की चेतना प्राप्त करने के लिए पैदा हुई थी। यह लहर किस लिए पैदा हुई? परमात्मा के अंदर में, अचेतन परमात्मा में यह लहर इसलिए पैदा हुई कि उसको कॉन्शियस होना है, चेतना चाहिए। जैसे हमको चेतना है मानव रूप की, हमको ये चेतना है ये विश्व की, हमको चेतना है ये विश्व में क्या क्या होता है कि नहीं चेतना। पर हमारी चेतना नथिंग पे कॉन्सेंट्रेट है, हमारी चेतना एवरीथिंग पे कॉन्सेंट्रेट होनी चाहिए, तो हमको यह पता चलेगा कि व्हाट इज़ गॉड, उसका हम लोग अनुभव ले सकेंगे। इसलिए अनंत चेतना परमात्मा को, यह अनंत चेतना का अनुभव प्राप्त करने के लिए ही यह लहर, परमात्मा की लहर वहाँ पे यहाँ पे प्रस्तुत हुई। यह अब वैसा बाबा कहते हैं कि ये असल में यह विरोधाभास पूर्ण मालूम पड़ता है कि विकास की प्रक्रिया में परमात्मा की अचैतन्यता ने परमात्मा की सुप्त चेतना के उधार को, मतलब अर्ज को, मतलब प्रेरणा को क्रमशः प्रेरित किया। मतलब अरे परमात्मा जो है वो अचेतन है, बराबर है कि नहीं? अब इस अचेतन परमात्मा में लहर आई किधर से, क्या आई, कुछ नहीं मालूम, नथिंग। अचेतन परमात्मा में यह लहर उठी, यह भी बाबा बोलते हैं विरोधाभासी मालूम पड़ता है कि विकास की प्रक्रिया में परमात्मा की अचेतनता ने परमात्मा की सुप्त चेतना, परमात्मा की सुप्त कॉन्शियसनेस जो है को, मतलब उसको प्रेरणा या अर्ज को क्रमशः प्रेरित किया। किसने? उस लहर ने। क्या किया कि परमात्मा में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों भी है, उसका कहने का मतलब है अचेतन भी है और कॉन्शियस भी है। पर जो कॉन्शियस है उसको अपना कॉन्शियसनेस नहीं है। परमात्मा कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बोथ, पर उनको वह कॉन्शियस हूँ, मतलब कॉन्शियस मतलब मैं अनंत हूँ, ये नहीं है उसके अंदर में। तो इसलिए वह कहते हैं कि यह विरोधाभास पूर्ण मालूम पड़ता है कि विकास की प्रक्रिया में परमात्मा की अचैतन्यता ने परमात्मा की सुप्त चेतना, परमात्मा की अचेतना ने परमात्मा की सुप्त चेतना के प्रेरणा उद्धार को, मतलब अर्ज को प्रेरित किया है, बराबर है। वह चेतना परमात्मा की एक रूपता, वो चेतना कौन सी? जो परमात्मा में सुप्त है, परमात्मा में वो डॉर्मेंट है। चेतना उसमें है पर वो डॉर्मेंट है। हमारे में परमात्मा है पर वो डॉर्मेंट है। परमात्मा है हमारे में, परमात्मा है तो चेतना भी है, पर वो चेतना को अनुभव विश्व का है। वो चेतना को वो आत्मा को ये अनुभव नहीं दे रही अभी तक हो कि तुम अनंत हो। वो अनुभव किसको दे रही है? मानव रूप को अनुभव दे रही है कि तुम मानव हो, तुम ये हो, तुम वो हो।
तो वो जो चेतना जो है, उस चेतना को, चेतना परमात्मा की उस चेतना को, वो चेतना अनेक रूपों से, अनेक फॉर्म से, अनेक रूपों से एक रूप हो रही है, एक रूप हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर वो अभी तक उसको वो अनुभव नहीं दे पा रही कि तुम अनंत हो। फिर से बताता हूँ क्या, कि वह चेतना जो है वहाँ गॉड कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस दोनों है एक साथ में। अब ये अनकॉन्शियस गॉड की स्टेट के अंदर में परमात्मा में कॉन्शियसनेस है। जब भी वो लहर उठी, मैंने एक बार बताया था, उसमें से 3 चीज़ें बाहर आई, एक नथिंगनेस, दूसरा हु एम आई, और तीसरा जो था वह कॉन्शियसनेस। बाहर क्या आ गया? कॉन्शियसनेस आ गया, और चेतन जो है वो अचेतन उसी में रह गया। पर वो चेतना जो है, उस चेतना ने नथिंगनेस का अनुभव लेना शुरू कर दिया। उस चेतना ने मैं परमात्मा हूँ का अनुभव लेना चाहिए। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि वह चेतना परमात्मा की एक रूपता विविध रूपों से, विविध फॉर्म से, विविध दुनिया में, ये ब्रह्मांड कितना है इसको किसी को कुछ मालूम नहीं है। बाबा बोलते 18,000 ग्रह है जहाँ के ऊपर मानव की बस्ती है, उसके बाद में लाखों सूर्य है, करोड़ों और क्या क्या होगा, गॉड नोस। तो कैसे उसका कारोबार चलता हो गया। यहाँ एक संसार साला ये करो तो अपनी मारामार हो जाती है, तो इतना सारा ब्रह्मांड वो कैसे संभालता होगा। ठीक है, करोड़ों सूर्य है बोलते हैं, लाखों ग्रह है, ये है वो है, और वो उसका खेल उसी को मालूम। एक रूपता विविध और असंख्य स्थूलों के साथ में करने के द्वारा विविध और असंख्य संस्कार वह संच करता है, उसका अनुभव करता है, क्रमिक और नियमबद्ध और गुजरती हुई अधिक और अधिक बढ़ती जाती है। इस प्रकार से वह इस ब्रह्मांड के अंदर में अनेक संस्कारों का निर्माण भी होता है, अनेक संस्कार नष्ट होते हैं, फिर से संस्कार इकट्ठा होते हैं, फिर नष्ट होते हैं। ऐसा संस्कारों का संचार चलती रहता है। अनेक जन्म, लाखों जन्म, पुनर्जन्म की प्रोसेस से गुजरते गुजरते वो फीबल हो जाते, कम हो जाते हैं, और इस प्रकार से चेतना का विकास होते हैं, संस्कार निकलते हैं। ये सारा ब्रह्मांड युगों युगों से चल रहा है, ये आगे भी चलता रहेगा जब तक वो लहर ख़त्म नहीं हो जाती। और इसीलिए इस विविध और असंख्य संस्कारों का संचय करके, उसका अनुभव करके, विरुद्ध संस्कारों के द्वारा उसको नष्ट करके और संस्कार नष्ट करते हुए, यह संस्कार का सिलसिला अनेक रूपों के साथ में फॉर्म करके यह संस्कार का सिलसिला चालू है, और चेतने का विकास पूर्ण होते हुए मानव रूप में आते तक यह सिलसिला चालू ही रहता है। अवतार मेहर बाबा की जय। नेक्स्ट टाइम आगे में देखेंगे बाबा